एक सक्सेसफुल ऑथर जो लिख नहीं पा रही और एक दूसरी राइटर जो उसकी कहानी पूरी करने आती है, लेकिन जो उसे मिलता है वो सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट नहीं, एक डार्क कन्फेशन है। सच क्या है, कहानी या सच? आज हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं कॉलिन हूवर की साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेरिटी, एक ऐसी स्टोरी जहां ट्रूथ, लव और बिट्रेयल इतनी थिन लाइन पर चलते हैं कि तुम्हें महसूस होता है सबसे डरावनी चीज इंसान खुद होता है। कहानी शुरू होती है लोएन एशली से, एक स्ट्रगलिंग राइटर जो अपनी लाइफ के प्रेशर, लोन्स, बिल्स और फ्यूचर के बीच फंसी हुई है। तभी उसे मिलता है एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर, इतना टेम्पटिंग कि वो मना नहीं कर पाती। यह ऑफर आता है जेरेमी क्रॉफर्ड की तरफ से, एक हस्बैंड जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसकी वाइफ वेरिटी क्रॉफर्ड एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, एक भयानक एक्सीडेंट के बाद बेड बाउंड हो चुकी है। वो ना बोल पाती है, ना हिल पाती है, ऑलमोस्ट लाइक वो जिंदा है, लेकिन फिर भी नहीं। जेरेमी कहता है, फिनिश माई वाइफ सीरीज, यूज हर नोट्स, हर ड्राफ्ट्स, बस उसकी ऑटोबायोग्राफी मत पढ़ना। और यहीं से शुरू होता है एक डेंजरस साइकोलॉजिकल गेम। लोएन सोचती है सिंपल जॉब है, काम खत्म करो, पैसे लो और निकल जाओ। लेकिन जैसे ही वो क्रॉफर्ड हाउस पहुंचती है, एक बड़ा, शांत, ऑलमोस्ट हॉन्टेड सा घर, उसे महसूस होता है यहाँ कुछ बहुत गलत है। ऊपर एक कमरा जहाँ वेरिटी चुपचाप पड़ी है और पूरे घर में एक अजीब सा साइलेंस, जैसे हर दीवार कोई सीक्रेट छुपा रही हो। एक दिन क्यूरियोसिटी उसे ले जाती है एक हिडन रूम में, जहाँ उसे मिलती है एक हैंडरिटन मैन्युस्क्रिप्ट, सो बी इट वेरिटी की ऑटोबायोग्राफी। और जैसे ही लोएन उसे पढ़ना शुरू करती है, सब कुछ बदल जाता है। शब्द भारी हो जाते हैं, फीलिंग्स डरावनी हो जाती है। यह एक माँ की कहानी नहीं, यह ऑब्सेशन, जेलसी और डार्कनेस की कहानी है। वेरिटी लिखती है कि उसे अपने ही बच्चों से प्यार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नफरत थी। वो कन्फेस करती है कि उसने प्रेगनेंसी खत्म करने की कोशिश की और बाद में अपनी ही बच्ची को नुकसान पहुंचाने की। और फिर सबसे खौफनाक सच, एक एक्सीडेंट जो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड एक्ट था, जिसमें उसकी बेटी की मौत हो जाती है। लोएन पूरी तरह टूट जाती है, उसका दिल और दिमाग दोनों डर से भर जाते हैं। हर पेज एक नया शॉक, हर लाइन एक नया सवाल। क्या ये सब सच है या सिर्फ एक ट्विस्टेड इमेजिनेशन? लेकिन जेरेमी, वो पहले ही बहुत कुछ खो चुका है, अपनी बेटियां, अपनी खुशियां और अब उसकी वाइफ, एक जिंदा लाश जैसी। लोएन सोचती है अगर यह सच उसके सामने आया तो वो पूरी तरह बिखर जाएगा। इसी बीच लोएन और जेरेमी के बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। साइलेंट मोमेंट्स, लेट नाइट टॉक्स और धीरे धीरे इमोशंस गहरे होने लगते हैं। लव, गिल्ट, फेयर सब एक साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन वेरिटी, वो उतनी हेल्पलेस नहीं है जितनी दिखती है। रात में हल्की सी आवाजें, छोटे छोटे मूवमेंट्स, एक एहसास कि कोई देख रहा है। लोएन को शक होने लगता है, क्या वेरिटी सच में बेबस है या सब नाटक है? सच जानने के लिए लोएन एक कैमरा लगाती है और एक रात वो देखती है वेरिटी धीरे से अपना पैर हिलाती है, कंट्रोल्ड, इंटेंशनल। और उसी पल सच सामने आ जाता है। वेरिटी एक्टिंग कर रही है, वो सब कंट्रोल कर रही है, अपनी खामोशी के पीछे छुपकर। जेरेमी, लोएन और पूरी सिचुएशन। लोएन डिसाइड करती है अब जेरेमी को सब बताना होगा। वो मैन्युस्क्रिप्ट उसके सामने रखती है और उसके बाद सब कुछ टूट जाता है। जेरेमी का दर्द, उसका गुस्सा, उसका गिल्ट सब बाहर आ जाता है। वो वेरिटी का सामना करता है और एक पल आता है जब वो उसे मारने की कोशिश करता है। लोएन उसे रोकती है, कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी वही बन जाओगे जिससे तुम नफरत करते हो। और यही सबसे बड़ा मॉरल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर में एक लेटर मिलता है, वेरिटी का लिखा हुआ, जिसमें वो खुद को एक लविंग मदर और इनोसेंट वाइफ बताती है। सब कुछ मैन्युस्क्रिप्ट के बिल्कुल उल्टा। अब सवाल और गहरा हो जाता है, कौन सच बोल रहा था, मैन्युस्क्रिप्ट या लेटर? लोएन एक डिसीजन लेती है, वो लेटर को जला देती है और सच को हमेशा के लिए छुपा देती है, क्योंकि कभी कभी सच सामने लाना सबसे खतरनाक फैसला होता है। वेरिटी नाम ही ट्रूथ का मतलब देता है, लेकिन ये कहानी हमें सिर्फ कंफ्यूजन देती है। क्या सच जानना जरूरी है या कुछ झूठ हमें जीने में मदद करते हैं? और अंत में कहानी कोई जवाब नहीं देती, बस एक सवाल छोड़ जाती है, अगर तुम्हारे सामने सच हो तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? कमेंट करके बताओ कि तुम्हें पहले से कितना स्पॉइलर पता था। और नेक्स्ट थ्रिलर ब्रेकडाउन के लिए जरूर सब्सक्राइब करो।